ठीक है, तो इसके लिए वीडियो को देखना, पूरा वीडियो को अंत तक देखिए और उसके बाद डिसाइड करना। ग्रेडिंग बात करते हैं पाइल्स और हिमोरॉइड्स की सिम्टम्स के बारे में कि कौन कौन से सिम्टम्स होता है। जनरली बहुत कॉमन जो सिम्टम्स है पाइल्स के वो ब्लीडिंग। तो डिफिकेशन के टाइम पे ब्लीडिंग होगा, और ब्लीडिंग मतलब ऐसे ड्रॉप करके नहीं, बहुत जल्दी से ब्लीडिंग होता है, बहुत फास्ट ब्लीडिंग होता है। ऐसे लाइक आप पिचकारी से कुछ यूज कर रहे हो, जैसे एक बलून फट गया हो, ऐसा कुछ एकदम फौरन ऐसे प्रेशर से ब्लीडिंग होता है, क्योंकि वहां पर ब्लड का प्रेशर ज्यादा रहता है और आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो प्रेशर से वो नस जो है फट जाएगा, वहां से ब्लीडिंग निकलेगा। तो ये होता है पाइल्स का सबसे बड़ा जो सिम्टम्स होता है, सिम्टम है, राइट। नॉर्मली स्टूल के साथ अगर थोड़ा थोड़ा ब्लड उसके अंदर से आए या फिर ऐसे थिन ब्लड आ रहा है तो पाइल्स जनरली नहीं होता है। पाइल्स में जो ब्लड है ज्यादा आता है, ड्रॉप आता है, ड्रॉप ड्रॉप, या फिर ऐसे फोर्स से ब्लीडिंग होता है। और ब्लीडिंग जब होगा आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत पेन हो रहा है, नहीं। आप ऐसा भी हो सकता है कि ब्लीडिंग हो जाए, आप देखो भी नहीं, फिर उसके बाद अब जब फ्लश करने जाओ तो अब देखो कि लाल हो चुका है। तो ये बात होता है जो ब्लीडिंग होता है पाइल्स से, तो पेन कम होता है। बहुत सी जगह पर ऐसे डेफिनेशन के तौर पे है कि पाइल्स बाय डेफिनेशन इज ए पेनलेस डिजीज, ऐसा इसमें पेन नहीं होना है। मगर एक्चुअली पाइल्स में भी पेन एक टाइम के बाद, पेन नहीं मगर एक एनल डिस्कंफर्ट तो होता ही है, क्योंकि अगर इंटरनल एक ऐसा मास है, ऐसा स्ट्रक्चर है, और ड्यूरिंग डेफिकेशन जब स्टूल आ रहा है उसको खींच रहा है बाहर की तरफ, तो एक पुलिंग, एक बर्निंग पेन तो होता है थोड़ा बहुत ड्यूरिंग डेफिकेशन। आफ्टर डेफिकेशन उसके बाद जो पेन है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। मगर ब्लड आता है, और जब भी ब्लड आता है ना, एक साइकोलॉजिकल होता है लोगों का। जब ब्लड देखते हैं, तब कोमोड में ब्लड देखने के बाद लोग सोचते हैं कि यार क्या हो रहा है, तो डर जाते हैं डिफिकेट करने में, नहीं जाना चाहते हैं डिफिकेट करने में, तो और भी कॉन्स्टिपेशन जो है बढ़ जाते हैं लोगों का। तो ये होता है पाइल्स का जो सबसे बड़ा सिम्टम। सेकेंड सिम्टम मैंने कहा आपको, एनल डिस्कंफर्ट रहता है, उसके साथ साथ एनल ईचिंग रहता है, ठीक है। आपको ईचिंग होगा, उसके साथ साथ डिस्कंफर्ट होगा, उसके साथ साथ एक बर्निंग सेंसेशन हो सकता है ड्यूरिंग डेफिकेशन, पेन थोड़ा सा हो सकता है ड्यूरिंग डेफिकेशन। तो ये सारा जो है सिम्टम्स होता है पाइल्स के, मगर मैक्सिमम इंपॉर्टेंट सिम्टम जो है वो है ब्लीडिंग, ठीक है। अभी किसी को हो सकता है कि नॉन ब्लीडिंग पाइल्स हो, जहां पर मांस हो जाए, बाहर भी दिखाई दे रहा है, मगर वो ब्लीडिंग नहीं कॉज कर रहा है। तो नॉन ब्लीडिंग पाइल्स में जो एनल डिस्कंफर्ट है और एनल जो बर्निंग सेंसेशन और पेन है वो बढ़ जाता है, और ब्लीडिंग पाइल्स में जो बर्निंग और पेन होता है वो कम रहता है, मगर ब्लीडिंग एक परेशानी की चीज रहती है। अब हम बात करते हैं कि पाइल्स के डायग्नोसिस के बारे में। कैसे पाइल्स डायग्नोसिस करना है, बहुत आसान है, मैंने आपको पहले भी कहा, आप खुद कर सकते हो। ड्यूरिंग डिफिकेशन अगर आपको ड्रॉप ड्रॉप ब्लड या फिर प्रेशर से ब्लड आ रहा है, और फ्रेश ब्लड मतलब लाल कलर का जो रंग का ब्लड है वो आ रहा है, इसका मतलब हो सकता है कि एनल रीजन पे कहीं पे कुछ जगह पे पाइल्स है, या फिर फिशर है, या फिर फिस्टुला, कुछ एक चीज मौजूद है। जनरली अगर ज्यादा ब्लड आए तो पाइल्स ही होता है, और ब्लड के साथ अगर ये पेन कम है या पेनलेस है तो पाइल्स आप मान के चलो। और फिर उसके बाद आप चेक करो बाहर के, और अगर कोई ऐसा प्रोट्रूडिंग स्ट्रक्चर मौजूद है तो वो पाइल्स हो सकता है। और उसके बाद अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर एनल और रेक्टम एग्जामिनेशन करेंगे। रेक्टल एग्जामिनेशन मतलब ग्लास पहन के एक लुब्रिकेंट उंगली में लेकर वो उंगली से अंदर की तरफ रिंग को पूरा चेक करेंगे, और वहां पर पाइल्स है या नहीं वो डिटेक्ट करके आपको बता देंगे। तो ये होता है ओवरऑल डायग्नोसिस, जो बहुत ही आसान है, इसके लिए कोई इमेजिंग वगैरह कुछ जरूरत नहीं पड़ता है। और जानने के बाद अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो और यहाँ पे आना चाहते हो, उससे पहले आप टेलीफोनिक कंसल्टेशन ले सकते हो। टेलीफोनिक कंसल्टेशन का जो फी है वो 300 रुपए का फी है। आप 300 रुपए फी दे के टेलीफोनिक कंसल्टेशन कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको चाहिए कि कैसे आना है, क्या करना है, वो प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हो। आने के लिए कोलकाता आना पड़ेगा। जो क्लिनिक है उत्तरपाड़ा में, जो कोलकाता से 10 किलोमीटर दूर है। एड्रेस लोकेशन आपको मिल जाएगा गूगल पे, शोमूज पैरामेडिकल क्लिनिक, या फिर आप लिखो शोमूज लेजर थेरेपी क्लिनिक, लेजर थेरेपी एंड प्रोक्टोलॉजी क्लिनिक उत्तरपाड़ा, ये लिखने पे आपको मिल जाएगा। उत्तरपाड़ा पैरामेडिकल क्लिनिक लिखने पे भी आपको मिल जाएगा। नंबर है 8334830421। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करो, व्हाट्सएप करो। फिर ये जो फी है 300 रुपीज़ का, ये फी डिपॉजिट करना है आपको, उसका स्क्रीनशॉट देना है, जीपे फोन पे डिपॉजिट करके स्क्रीनशॉट भेजना है। उसके बाद टेलीकंसल्टेशन लीजिए, और उसके बाद अगर चाहे वो प्रिस्क्राइब्ड वर्जन होगा, आपको प्रिस्क्रिप्शन प्रोवाइड किया जाएगा। टेलीकंसल्टेशन के बाद अगर आपको लगता है कि आप ट्रीटमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे आके ट्रीटमेंट कर सकते हैं।